गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। एक बार फिर से ही आपका टीचर लेकर के आ गया है अगला चैप्टर एक्सरसाइज 8.2। हमने लास्ट वीडियो में 8.1 जिसे दो पार्ट में हमने क्लियर कर लिया है। 8.1 के पहले पार्ट में हम नंबर 5 या 6 तक क्लियर किए थे और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को हमने दूसरे पार्ट में क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि जिंदगी का रीति है कि आगे बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 8.2 में। ठीक है, तो एक बार फिर से वही घिसा पिटा डायलॉग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट ठोकना जरूर ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि आप समझ रहे हो, है ना। चलो तो स्टार्ट करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में बेसिकली है थोड़ा तो घुमाव है। ठीक है, घुमाव कुछ नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि आपको बेसिकली इसमें जो वैल्यूज हैं साइन 60 साइन 0 डिग्री जो आपने देखा होगा बुक में, उसको याद करना होता है ना। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक, मजेदार ट्रिक बताने वाला हूँ। कौन सा मजेदार ट्रिक अभी बताऊंगा मैं, अभी आप समझ जाओगे और अभी आप बोलोगे कि थैंक यू सो मच सर, क्योंकि ये ट्रिक ही ऐसा है कि आपको सारा वैल्यू इजीली याद हो जाएगा। और आप जानते हो कि अगर एक साइन का हमने पूरा क्लियर कर लिया, आपका cos, tan, cosec, sec सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। पता है ना, बहुत अच्छे से पता होगा, सर से पढ़ते हो तो पता रहना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये ब्लैक वाला है क्या, चलो ब्लू वाले से लिखते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा, रूल कैसे समझना है। रूल ध्यान से समझना है, ध्यान इधर उधर भटकाओगे तो फिर चले जाओगे, तो जाना नहीं है। अब एक प्यारा सा हाथ बनने वाला है, इसलिए कोई हंसना मत। मैं अच्छा पेंट आर्टिस्ट तो नहीं हूँ या फिर पेंटर जो मैं अच्छा बना सकूं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। दिस इज थंब एंड दिस इज माय इंडेक्स फिंगर, नॉट माइन, वन ऑफ योर्स। आप में से किसी एक का मैं बना रहा हूँ। चलो वेरी गुड। तीसरा फिंगर, ये हमारा चौथा लिटिल फिंगर एंड फाइनली आवर हैंड इज कंप्लीट बट वेरी बोरिंग। बहुत अजीब दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, अजीब दिखे या जैसा भी दिखे, हमें समझने से मतलब है ना। हाथों में लकीरें भी होती है ना, किस्मत की, किसी की किस्मत की लकीर है ये, सबकी किस्मत की लकीर है ना। कोई लालू भैया का, तो कोई पप्पू भैया का, तो कोई चाचा जी का भक्त है। तो चलिए अब आप बोलेंगे सर इससे हम क्या सीखेंगे, सारा चीज, सारा वैल्यू सीख लेंगे। मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज समझना आसान हो जाए। मेन इस चैप्टर का हम लोग को क्या है, मेन चीज हमें सारा जो वैल्यूज है वो याद करना पड़ेगा। जैसे साइन का, कॉस का, टेन का, सेक, कॉसेक और कॉट, ये वैल्यूज याद करना पड़ेगा। नहीं याद करोगे तो वो जो जितनी भी मुंबई मॉडल्स हैं ना वो तुम्हें नहीं मिलेंगी। चाहिए ना मुंबई मॉडल, सभी को मुंबई मॉडल सबको चाहिए, और जो मुंबई मॉडल्स हैं वो भी ध्यान देंगी। अभी अपना फेशियल बाद में कर लेना आप लोग, अभी इसका फेशियल करना है आप लोगों को अपने माइंड में, है ना, फिर मुंबई मॉडल्स बनना है। और जो पंचायत वाले हैं और शहरी क्षेत्र वाले वो भी ध्यान देंगे। ठीक है, आप लोग को मुंबई मॉडल्स के पास जाना है तो माइंड को शार्प और इंटेलिजेंस लुक तो चाहिए ही, बॉडी शॉडी बना लेना। ठीक है, पर्सनैलिटी दिखेगा बढ़िया। चलो इस चीज को हम आसानी से क्लियर करेंगे, बिल्कुल आप जब ये क्लियर होगा ना आपको समझ में आ जाएगा सर ये तो बहुत इजी था, है ना। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री। यही वैल्यूज है ना, यही वैल्यूज बेसिकली हमको जानना है ना, आसानी से जाने, आसान भाषा में, बहुत इजी वे में। अब ये मैंने इसलिए लिख दिया कि सारा वैल्यूज आपका मैं
मैंने कुछ याद नहीं करा, मुझे भी सही से याद नहीं है, मैं इसी रूल के अकॉर्डिंग याद रखता हूं। देखो अब कैसे, जो आप सभी अपना हैंड, ये इस तरीके से हैंड है ना आपका, ये चीज देखो, थंब एंड द लिटिल फिंगर मेक्स 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी यहां 0 और यहां 90, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। इसमें बाहर लिख देता हूं ताकि अच्छे से क्लियरली दिखे। इस जगह पे 90 डिग्री, इस जगह पे 0 डिग्री, इस जगह पे 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री ना, पहले 30 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर इससे क्या हो जाएगा, इससे हम क्या समझ लें? अरे इससे बेटा तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा तुम वैल्यूज याद कर लोगे। देखो साइन से पहले सीखो, साइन का हम सीखते हैं। जब भी साइन का वैल्यूज निकालना हो किसी भी डिग्री के लिए, तो रूट अंडर बाय 2 होता है। अब रूट अंडर में क्या होता है वो देखो, रूट अंडर में हम जिसका भी वैल्यू निकालते हैं, जिसका भी हमें वैल्यू निकालना रहता है, उसके नीचे जो रिमेनिंग फिंगर्स रहते हैं उसको काउंट करते हैं। अगर हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 डिग्री में, साइन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इसके नीचे कितने फिंगर्स रिमेनिंग बच रहे हैं हमारे? एक भी नहीं ना। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का हम क्या लिख देंगे? साइन 0 डिग्री के लिए रूट अंडर 0, और इसका डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? साइन 0 का वैल्यू आ गया हमारा 0। चलो अब 30 का निकालते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब बताइए कितने फिंगर्स रिमेनिंग बच रहे हैं? 1, रूट अंडर 1, इसका डायरेक्टली 1/2 हो सकता है ना, रूट अंडर 1 है तो वो 1 बाहर आ जाएगा, 1/2। साइन 30 का वैल्यू आ गया हमारा 1/2। चलिए दो सीख लिए, कितना आसानी से सीख रहे हैं आप, देख रहे हो ना, कॉन्सेप्ट पे समझना है बस। सारा ये जो है ना मैथ्स, आप जितना भी मैथ्स है ना कहीं एक ट्रिक पे बेस्ड है, ठीक है। हम लोग उस चीज को हार्ड समझ लेते हैं, बट वो एक्चुअल में हार्ड होता नहीं है, उसको आसान भाषा में समझना होता है, आसान लैंग्वेज में समझना होता है, ठीक है ना। आप इसको रटने लगोगे, याद करोगे तो कर सकते हो, दैट इज ओके, कि वो इनिशियली कभी आपको फटाक से निकालना हो, याद रहेगा, माइंड में रहेगा तो तुरंत आप लिख सकते हो। लेकिन मैं ये ट्रिक इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, अच्छा हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप उसको तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। अपने हैंड पे देखे 0, 1, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। अब इसके अकॉर्डिंग आप सारा वैल्यूज आपका आ जाएगा। दो वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब हम अगला चलते हैं 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद कितने फिंगर्स रिमेनिंग बच रहे हैं? 45 डिग्री किस जगह पे? मिडिल, इस मिडिल में आ रहा है, मिडिल फिंगर में कितने बच रहे हैं फिंगर्स? 1, 2 फिंगर्स रिमेनिंग बच रहे हैं ना नीचे, तो रूट अंडर 2/2। अब देखो सर बोलो इसमें कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको सॉल्व कर लो ना, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी सॉल्व कर लो। रूट अंडर कट गया, या 1/√2 आ गया आंसर हमारा। साइन 45 का वैल्यू क्या हो गया? 1/√2, ठीक है, 1/√2। ओके, क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? आप लोग मिला लेना, बुक सर से मिलाते चलना, सर गलत तो नहीं बता रहे, बिल्कुल नहीं बता रहे सर, है ना, बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहे। चलो अब साइन 45 हमारा क्लियर। अब हम वैल्यू निकालते हैं साइन 60 का, 60 डिग्री का। अब साइन 60 डिग्री तो आपका कहां आया? इंडेक्स फिंगर पे साइन 60 आ रहा है। कितने फिंगर्स रिमेनिंग बच रहे हैं? 3 फिंगर, रूट अंडर 3/2, दैट्स इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, √3/2, राइट। एंड द लास्ट वन साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितने फिंगर्स बच रहे हैं रिमेनिंग? 4 फिंगर्स, इसको छोड़ करके 4 फिंगर्स रिमेनिंग बच रहे हैं नीचे, /2, 2/2,
कट गया 1, साइन 90 का वैल्यू 1। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? कितनी आसानी से हमने ये सारे वैल्यूज लिख लिए। हमें याद करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आसान भाषा में हमने सीख लिया है ना। तो सीख लिया ना सबने? यस सर, सीख लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप बोलोगे सर साइन का तो निकल गया, कॉस का कैसे निकाले? कॉस का वैल्यू जो होता है साइन का उल्टा होता है। कहने का मतलब जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब आपका जितना भी वैल्यू पुटेड है यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज, इधर से सारा वैल्यू निकाल दो। ये इधर से हमने जितना लिखा है ऐसे करके अब आप इन सारे वैल्यू को इस साइड से पुट कर दो। यानी हम पहले जो इधर वैल्यू है उसको पुट करते हैं 1, दूसरा √3/2, तीसरा पोजीशन ही चेंज नहीं किया 1/√2, 1/2 और लास्ट वन इज 0। देख लो, मिला लो, आप बुक से मिला लो, आ जाएगा आंसर। और एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों, ये मैं क्लियर कर दूं ना, मिटा दो, आप लोगों ने उतार लिया होगा। जिन्हें नहीं उतारा वो उतार लीजिए, या फिर समझ में तो आ ही गई होगी, है ना। चलो, अब एक चीज देखिए, अब 10 का वैल्यू बोलेंगे सर 10 का वैल्यू कैसे निकाले, तो आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, पंडित बद्री प्रसाद वाला रूल आप लोग को याद होगा, जिसमें हम जानते थे कि 10 का वैल्यू जो होता है क्या होता है, 10 होता है P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और दूसरा 10 जो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा कहने का मतलब क्या है? साइन थीटा क्या होता है? P/H, और कॉस थीटा होता है B/H। हमारा H कट गया, क्या बचा हमारा? P/B। यही वैल्यू होता है ना साइन थीटा का, टेन थीटा का। टेन थीटा का वैल्यू यही होता है, तो इसका मतलब टेन थीटा जो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो अब हम 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बाय कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 1/0 यानी 0। पहला आ गया आपका, tan 0 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, दूसरा निकालते हैं फटाक से, tan 30 डिग्री, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, √3/2, 2 कट गया 1/√3, 1/√3। ठीक है, आंसर आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इजी वे में समझ रहे हैं, 1/√3। कितने आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी चीज का, बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं, इसको क्लियर करते चलना है। ये नहीं कि जो मैं लिखा रहा हूं उसको आप लोग लिखिए, कॉपी पे लिखते चलिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिखना स्टार्ट करो, उतार लो, और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। ठीक है, अब हमारा tan 45 का, tan 45, तो sin 45 बाय cos 45, sin 45 कितना है हमारा 1/√2, और cos 45 कितना है 1/√2, √2 कैंसिल, 1 बचा, यानी tan 45 का वैल्यू हमारा कितना आया 1 आया। tan 45 का वैल्यू हमारा कितना आया 1। वेरी नाइस। 60 का देखते हैं, tan 60 का जल्दी करेंगे, फास्ट, एकदम फास्ट, सारा वैल्यूज लिखना है मैं आज। tan 60 का वैल्यू √3/2 और 1/2, √3/2 और 1/2, 2 कट गया यानी √3 बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए √3 होगा ना। √3 बटे में 1 रहेगा, तो 1 का तो डिनोमिनेटर में अगर 1 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं tan 690 लास्ट, फटाक से देखेंगे, तो 1/0 अनडिफाइंड, कभी भी 0 से नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता है, नॉट डिफाइंड, इसका नॉट डिफाइंड। आ गया ना सारा वैल्यू, 10 तक सीख लिया ना हमने। अब क्या है, अब तो बाकी सब भगवान की देन, भगवान ने दे रखा है ना हमें, नहीं, इसने दिया है।
ये कॉन्सेप्ट बुक पढ़ते हैं आप लोग। आप कभी भी जब टॉपिक पढ़ते हैं तो बुक का टॉपिक पढ़ा कीजिए, है ना। सारा का सारा आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आइए, अब हमने इन तीनों का वैल्यू निकाल लिया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। साइन के वैल्यू से हमारा कॉस का आ गया, टेन का आ गया। अब बोलेंगे सर अब इन तीनों का वैल्यू भी हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं, लास्ट वाले क्लास में ये मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं किया है, इसलिए थोड़ा तो जाने दो कुछ, ताकि वीडियो देखने का अगला वीडियो देखने का कुछ मजा आए। अब वो चीज सीखो, वो मंत्र सीखो। मंत्र क्या है वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सेक जो होता है 1 बाय कॉस, ठीक है। कॉसेक जो होता है, कॉसेक का किसी का वैल्यू 1 बाय साइन, और टेन के लिए होता है 1 बाय कॉट, और इसका दूसरा भी ये भी होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, टेन के लिए नहीं, कॉट के लिए होता है 1 बाय 10, और इसका दूसरा ये भी होता है कॉस बाय साइन, ठीक है। जैसे इसका हमने साइन बाय कॉस पढ़ा था, इसका कॉस बाय साइन हो जाता है, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज पे आप इन सारे वैल्यूज को पुट करो, देखो सारा आ जाएगा। देखो अब मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। पहले सेक है तो पहले हम सेक का क्लियर करते हैं सारा, ठीक है। इसको आप उतार लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ओके। चलिए, तो हमने सेक का क्या लिखा था, 1 बाय कॉस होता है ना, श्योर। अब हम सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। 1 बाय कॉस 0 डिग्री कितना होता है, जल्दी से बताइए। कॉस 0 कितना है, 1 है ना, 1 कॉस 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 बाय 1, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, यहां लिखता हूं, स्पेस रहेगा तो 1 हो जाएगा, यानी सेक 0 का वैल्यू हमारा आ गया 1। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब अगला वैल्यू पुट कीजिए अगले नंबर पे, सेक 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 है √3/2, लिख दो, जो है वो लिखते चलो, √3/2, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2 बाय √3 आ गया वैल्यू, 2 बाय √3, 30 का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो, अब सेक 30 के बाद 45 का हमारा उसी तरीके से 1 बाय कॉस 45 कितना हो जाएगा, कॉस 45 देखिए 1 बाय √2 है, ठीक है। 1 बाय √2 इट मीन्स √2 हमारा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, इसका सीधा, इसको आप सॉल्व करना जानते हो ना, 9th में पढ़ा है आपने। ये वाला इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, और कभी भी a बाय b लिखा हुआ है और c बाय d लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई होता है ना, जिससे कि ये कट जाता था। तो हम भी वही कर रहे हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई अच्छे से लिखते हैं ताकि क्लियरली आपको समझ में आए, नहीं तो आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 1 बाय क्या आ रहा है, कॉस 45 का 1 बाय √2, 1 बाय √2। अभी मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी, a बाय b, इसके नीचे ऊपर लिख लो 1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा, √2 सिंपल, क्योंकि बटे में तो हमारा 1 ही आएगा ना, समझ गए। तो मैंने डायरेक्टली लिखा था, अब आप समझ गए होंगे। 9th में वैसे ये चीज आप लोग पढ़े हुए हो, तो कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। √2 सेक 60 का सारा निकल जाएगा, इसी अकॉर्डिंग आप सारा निकालोगे, ठीक है। सेक 60 का क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस 60 कितना है, 1 बाय 2, सिंपल, इसका हो जाएगा 2 है ना। अब सेक 90 डिग्री का 1 बाय कॉस 90 कितना है, 0 है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, 0 कभी भी डिफाइन कर ही नहीं सकता, डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
कितना आसानी से मैंने क्लियर किया, आप लोगों ने देख लिया। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, सारे वैल्यूज को पुट करोगे जो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। ठीक है, आप उस फॉर्मूले पे पुट करके उसको निकालोगे। इससे क्या होगा, आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा याद होता जाएगा, नंबर्स ऑटोमेटिकली याद होता जाएगा, है ना। तो अब देखो कॉस के लिए भी, कॉस के लिए मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। कॉस के लिए क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा के लिए 1/sin थीटा होता है। फटाफट पुट करो वैल्यू 60, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं। 0 डिग्री के लिए 1/sin 0 डिग्री, यानी sin 0 का वैल्यू 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, सीधा लिखिए नॉट डिफाइंड फटाक से। ठीक है, अब 1/2 होता है ना, 1/1/2 सीधा 2 हो जाएगा। फिर से 1/√2 होता है, सीधा √2 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, देखो 1/√2 सीधा ऊपर चला जाएगा, √2 हो जाएगा। 60 पे आते हैं, कॉसेक 60 पे 1/√3/2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। ठीक है, उसके बाद 1 है तो 1/1 सीधा हो जाएगा 1। कितना टाइम लगा हमें निकालने में, आसानी से निकाल भी लिया हमने सारा और समझ भी आ गया, है ना। आया ना समझ, अरे आया ना समझ, नहीं आया समझ, आया समझ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कॉट पे आ जाओ। कॉट का क्या होता है, 1/10 ना, कंफ्यूजन नहीं। या फिर साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस करोगे लंबा जो बोला है, इसलिए आराम से इजी वे में सॉल्व करो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। 1/10 का क्या होता है, 1/10 यानी 1/0, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड, सिंपल लिख दो सीधा नॉट डिफाइंड। 1/0 जहां है नॉट डिफाइंड। फटाक से दूसरा करेंगे, 1/√3 है तो 1/1/√3 यानी सीधा √3 हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा तो सीधा इसका वैल्यू √3। उसके बाद 30 हो गया ना, 45 के लिए जल्दी से, 45 के लिए क्या हो जाएगा, 1 होता है 1/1 यानी 1। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/√3 यानी 1/√3, सिंपल। और लास्ट वाले के लिए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्यों आता है, अब आप लोग वहां बोलोगे 1/नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों रहता है, क्योंकि 1/0 रहता है, इसीलिए नॉट डिफाइंड रहता है। तो 0 हमारा ऊपर चला जाएगा, सीधा इसका वैल्यू 0। ये अगर आपका ये पूरा ग्राफ जो है, जो मैंने ये आपको ट्रिक से जो बताया, जो मैंने फॉर्मूला लगा करके, हैंड वाला फॉर्मूला लगा करके जो आपको साइन का वैल्यू निकालना सिखाया, और बाद बाकी जो आप जानते हैं इन तीनों के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। सेक क्या होता है 1/cos, कॉसेक क्या होता है 1/sin, और tan होता है 1/cos। तो इस रूल के अकॉर्डिंग में आपने इनका भी वैल्यू निकाल लिया, तो बहुत आसानी से हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया और आसानी से सारी का वैल्यू भी पुट कर लिया और हमारे दिमाग में भी बैठ गया। अब आप इसको याद कर लेना अच्छे से, ताकि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अब आपका 8.2 एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। आप लोगों को वैल्यूज जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया है, सबको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, कभी भी अगर कंफ्यूज होते हो तो हमेशा अपना ये हैंड ओपन करना एंड यू हैव टू पुट द 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो आप इजीली सारा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। साइन का सारा वैल्यू आ जाएगा आपका, सारा का सारा, कॉस का सारा वैल्यू, टेन का सारा वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कॉसेक जो होता है 1/sin होता है ना। तो साइन के लिए भी जान लो, अगर ये आगे हो सकता है काम दे, अगर लिखा हुआ है साइन के लिए तो साइन के लिए से हमने बोला 1/cosec, तो कॉसेक भी 1/sin होता है, ठीक है। ये दोनों चीज आप हमेशा दिमाग में रखना, जो भी है, जैसा कि अभी मैंने कॉस साइन का बताया, उसी तरह कॉस में भी होता है, कॉस सेक का होता है, सेक कॉस का होता है 1/, ठीक है। टेन में भी उसी प्रकार होता है, टेन में किस तरह होता है, टेन किसका होगा 1/cot, cot किसका होगा 1/10,
ठीक है, इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखना। ये चीज आपका अभी नहीं आ रहा है, अभी यूटिलाइज अगर नहीं भी हो रहा तो हो सकता है आगे के चैप्टर में यूज हो, 11th में यूज हो, यूज इसका होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब सीधा हम आते हैं एक्सरसाइज की और बिना टाइम वेस्ट किए। और एक्सरसाइज 8.2 हम देख रहे थे ना, तो आइए हम क्वेश्चंस को आज क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके पास बुक्स है, बुक से देख सकते हैं। तो इसमें इवेल्युएट करना है, जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, जो वैल्यू दिया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। तो बस अब इस जो आपका दिया हुआ है इस पे आप वैल्यूज पुट कर दो। अब यहाँ पे हमारा साइन 60 है, cos 30 प्लस करना है साइन 30 cos 60 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपको अगर वैल्यूज पता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। साइन 60 इस जगह पे आता है, कंफ्यूज हो देख लो, साइन 60 कहां आता है, इस जगह पे कितने बच रहे हैं 3, √3/2, √3/2। और हम जानते हैं कि जस्ट अपोजिट होता है, जितनी वैल्यूज आती है 60 का जो वैल्यू है 30 का वैल्यू कॉस में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 कहां आता है, इस जगह पे 1, यानी 1/2। फिर से उल्टा हो जाता है, साइन 30 60 का वैल्यू भी वही हो जाएगा 1/2। जब वैल्यूज आ गया तो आपका सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, 3/4 प्लस 1/4, 4 कट गया, 1 बचा। ये समझते हो ना कैसे कट गया, ये आता है ना सॉल्व करना, इसको भी समझा दो। देखो 4 3 प्लस 1, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा सिंपली। तो हमारा 4/4 आया और 4 से 4 कट गया, यानी 1 आंसर। कितना आसान था, बिल्कुल आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो इस क्वेश्चन नंबर 1 का हम एक और इक्वेशन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को उस जगह पे पुट करते चलो, आपका सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। 1 नंबर में सारा वैल्यूज पे डिपेंडेंट है क्वेश्चन, वैल्यूज आप लिखते चलो बन जाएगा। चलो हम लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, 3 नंबर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, कोई कंफ्यूजन आप। चलो 3 नंबर नहीं, आपके लिए मैं लेता हूं 5 नंबर का क्वेश्चन। बड़ा है, बड़ा लग रहा होगा सर, बड़ा है क्वेश्चन तो वो बताइए। चलो बड़ा ही लेते हैं ना, कोई इशू नहीं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, उसके बाद माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग जितना ज्यादा, अगर आपको वैल्यूज पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम इस क्वेश्चन को भी। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होता है जल्दी से याद करो। साइन 60 का वैल्यू, सॉरी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, ध्यान में आओ। साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो sec cos का उल्टा होता है ना, 1 cos होता है ना sec। तो अब cos का वैल्यू याद करो कि cos का वैल्यू cos 30 का वैल्यू क्या होता था,
√3/2। अब √3/2 क्या हो जाएगा, देख लो, 1/√3/2। ठीक है, यही होता था ना, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेट पे स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू जो आएगा उससे। अब 1045 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर कर लो आप। बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत आसान है। हम ज्यादा अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाइए, आप बिल्कुल कंसंस होकर के समझिए। मैं देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो वैल्यूज दिए हुए हैं बस मैं उस पर क्या कर रहा हूं, जो हमारे वैल्यूज होते हैं डिग्री के, जितने भी डिग्री के जो वैल्यूज होते हैं मैं बस पुट कर रहा हूं, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो रहा है हमारा, है ना। चलो देखो, बाय sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 1/2, √1/2 यानी 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी cos 30 का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, cos 30 यहाँ पे अभी मैंने बताया था क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर सीधा लिख दीजिए यहाँ पे, इसका वैल्यू cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा, स्क्वायर दिया हुआ है बस। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1। बोर्ड मास का रूल पढ़ रहे हो ना क्लास 4 में, उसी पे सॉल्व कर देना। 3/4 बोर्ड मास का रूल जान रहे हो ना, बहुत अच्छे से जान रहे हो। मल्टीप्लाई का वर्क पहले कर लो, इधर करते हैं, इस चीज को ऊपर सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए यहां सॉल्व कर रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 5/4 आएगा, फटाक फटाक करना है। इसका कितना आएगा 16/3, इसको करना है -1। ओके, इजी था, इसको आप सॉल्व कर लो, फटाक से सॉल्व कर लो। ये देखो कॉमन लोगे 4 ही होगा, कट जाएगा, इसका वैल्यू टोटल 1 हो जाएगा, इस टोटल का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो बटे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, मतलब आपका डेनोमिनेटर में अगर 1 रहता है तो उसको नहीं भी लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आपका जो ऊपर दिया हो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आसानी से सॉल्व करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए 12। 4 के टेबल में 12, 3 टाइम्स में 3 5 जा 15, 3 के टेबल में 12, 4 टाइम्स में 16 4 जा 64, माइनस 12 के टेबल में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 के टेबल में 12, 12 टाइम्स में 12 बन जा 12, प्लस का प्रोसेस कर लीजिए 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 माइनस करो फटाक से 7 2 9 6 67/12 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इतनी आसानी से हमने सॉल्व किया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। हमने बिल्कुल जो हमारा वैल्यूज था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करा। 60 का वैल्यू जो होता है हमने वैल्यू लिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला। ठीक है, सेट का जो वैल्यू होता है 10 का, मतलब इसमें हम क्वेश्चन में क्या देखा हम लोगों ने कि हमारा जो जितने भी साइन थीटा का कॉस थीटा का जो भी जितने डिग्री पे वैल्यू बोला जा रहा है उसको हमने पुट करा, हमारा आंसर क्लियर हो गया, है ना। मुंबई मॉडल्स को समझ में आ रहा होगा, पंचायत वाले भी समझ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र वाले भी समझ रहे हैं और हमारे शहरी क्षेत्र के भी बच्चे समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, उतार लीजिए अगर आपको उतारना है समझने के लिए। तो आइए अब देखते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन है पहला नंबर का, आप सारा खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने का, मैंने जो बताना था वो क्लियर कर लिया। अब सारा मैं ही बता दूंगा, खीर भी मैं ला करके आपके सामने भी दे दूंगा। अब जब तक चम्मच से उठाओगे तो खाओगे कैसे, मैं खिला तो नहीं सकता ना, आपको खुद से खाना पड़ेगा। अब खुद से खाने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें भी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन सीधी है। सारे पे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये चैप्टर में आपको सब में वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें हम लोग को ये जस्टिफाई करना है कि क्या हमारे इस ऑप्शंस में से
इसका वैल्यू वेरी करता है, तो देखते हैं वेरी करता है या नहीं। जो वैल्यू होता है उसको पुट कीजिए। tan 30 का वैल्यू आपने याद रखा होगा, क्या होता है tan 30? tan 30 का tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा होता है। और sin 30 क्या होता है? sin 30 का वैल्यू याद कीजिए 1/2, 1/2। और cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 अगर इसका है तो cos 30 का √3/2, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको जब वैल्यू निकालिएगा तो 1/√3 आएगा। आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। 2 × 1/√3, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना यहाँ पे। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हमने लिख दिया 1 + 1/√3 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत आसानी से हम समझ रहे हैं, बहुत आसानी से। 2/√3 by 1 + 1/3। Any confusion? No sir, very nice। My students are very intelligent, है ना? इंटेलिजेंट हो ना। हमारी मुंबई मॉडल्स भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने हैं वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और जो हमारे शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट है वो तो माइंड से भी इंटेलिजेंट है, पढ़ाई से भी इंटेलिजेंट है ना? नहीं है ना जी? जोश बोलिए, हाउ द जोश। हाय सर, वेरी गुड, बोलते रहना हाउ द जोश। जब भी आपका जोश थोड़ा डाउन होने लगे एक बार बोल दो हाउ द जोश। हाय सर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2/√3। अब देखिए इसको आप सॉल्व करो, फटाक से इसको सॉल्व करो। कितना आएगा? जल्दी जल्दी से निकालना है, जल्दी से एकदम फास्ट। 3 कट गया, क्या आएगा? 3 + 1, 4/3 आएगा ना बेटो? नहीं आएगा क्या? अब आप ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दो। 2/√3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारा साइन पलट जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। अरे होगा ना ये? नहीं समझ में आया कैसे? देखो समझ लो, आराम से समझ लो, आराम से, बहुत आराम से समझा देंगे हम, ठीक है। अब डिवाइड में था 4/3, तो हम जानते हैं 2/√3 अगर डिवाइड हमारा मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये साइन तो अपोजिट हो जाता है ना, 3/4 रेसिप्रोकल हो जाता है। जानते हैं ये चीज, ऑलरेडी हमने 9th क्लास में, 9th क्या उससे भी पहले सॉल्व करा। 9th बार 9th आता है, लेकिन उससे भी पहले हमने इस चीज को सॉल्व करा है। कोई कंफ्यूजन वहां मैंने लिखा तो? नो सर, क्यों कंफ्यूजन होगा? हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट ही बनो, बेवकूफ बनना भी नहीं है। 2 × 2, 2 × 4। ये √3 से ये √3 टाइम्स में कट जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। वाओ, वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। आंसर हमारा क्या आया? √3/2। अब बताइए √3/2 इन चारों में से कौन से वैल्यू को वेरी करता है? sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। tan 60 का वैल्यू आप निकालो, sin 60/cos 60। आप निकाल करके देखना, नहीं आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा। अब देखो tan 60 का वैल्यू sin 60/cos 60, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो sin 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है? √3/2 होता है। बाय cos 60 का वैल्यू कितना होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, एकदम दिमाग लगाइए। cos 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू, क्योंकि tan 60 बराबर sin 60/cos 60 होता है। cos 60 का वैल्यू दिमाग में लगाइए, क्या होगा? 30, sin 30 के बराबर होगा। sin 30 का क्या होता है? 1/2। बहुत आसानी से हमने निकाला, वाह। अब क्या हो रहा है हमारा? देख रहे हैं 2 कट जा रहा है, वैल्यू हमारा आ रहा है √3, सॉरी √3 आ रहा है, हाँ √3 आ रहा है, वेरी नाइस। √3 नहीं वैरी करता है। sin 60 का वैल्यू हमारा क्या आता है? √3 तो वैरी नहीं कर रहा है, √3/2 है आंसर में। क्यों वेस्ट कर रहे हैं टाइम को? sin 60 का वैल्यू निकालो, sin 60 यहाँ √3/2 आ गया आंसर। किसको वैरी कर रहा है? पहले वाले ऑप्शन को वैरी कर रहा है। हो गया ना क्लियर? मतलब हमने क्या देखा बेसिकली इस पूरे एक्सरसाइज में? आपको क्या मिलेगा कि आपको जो है वैल्यूज दिमाग में रखने होंगे, अच्छे से घुसा लेना, आप याद कर लो, रट लो, जो होता है कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो। साइन का तो आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ लोगे, कॉस का भी आपका साइन का उल्टा होता है तो वो भी समझ लोगे। tan को थोड़ा सा आपको टिपिकल है, लेकिन आप उसको अगर याद नहीं होगा तो sin 60 sin/cos करके करो, या नहीं तो उसको याद कर लो, आसान हो जाएगा ना। उसके बाद
कॉसेक, सेक और कॉट याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, आसान था। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाकी बचे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करो, कोई कंफ्यूजन लगे, नंबर 2 का कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे, मैं हूं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज है हमारा, है ना। तो अब आइए हम देखते हैं अपना तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, इसलिए कि चौथा क्वेश्चन जो है आपको ट्रू और फॉल्स वेरीफाई करना है। तो आप इतना भी अगर खुद से ना करो तो हमको लगेगा कि आप मेहनत ही नहीं करते हो। मैं खुद से मेहनत करो, ट्रू फॉल्स में कंफ्यूजन लगे, कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ मुझे, ताकि मुझे ये फील हो कि आप मेहनत कर रहे हो, है ना। चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा है कंफ्यूजन, लेकिन आप बनाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इजिली समझना है, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, लेकिन आपको इस पे प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो याद है ना डायलॉग, यहीं से खींच के मारेंगे तड़ाक गिर जाओगे वहीं पे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। यही गिर रहा है हमारा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया, आप लोगों को सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी का वैल्यू निकालना है हमारा। 10 a प्लस बी। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज, यहीं से ट्रिक यहीं से आ जाता है। √3 को क्या हम 10 60 डिग्री लिखेंगे, कोई कंफ्यूजन, दोनों साइड हम पेयर चेंज कर, जो हमारा 10 है तो इधर भी 10 ला दिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये इसलिए हमने किया क्योंकि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, हमें तो सॉल्व भी तो करना है। चलो ठीक है, अगर यहाँ साइन या रहता या कुछ भी रहता तो हम भी इधर ट्राई करते हैं कि साइन बन जाए, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो समझ में आया। अब देखो हमारा 10 से 10 कट जाएगा, कोई कंफ्यूजन नो सर, क्यों कंफ्यूजन होगा सर, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, a प्लस बी हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, पहला इक्वेशन निकलकर आ गया हमारा, आया ना, इजी था। दूसरे को लीजिए, दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 को हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं, हमें याद है, हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। a माइनस बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे क्या आता है, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। हमने साइन कोई चेंज नहीं करा, हम लोग सीधा काट देंगे। 2a इक्वल टू 90 डिग्री और हमारा a आ गया 45 डिग्री। कैसे आएगा सर, 2 इधर जाएगा सर और डिवाइड हो जाएगा सर, है ना, 45 डिग्री आ गया। अब आप इस 45 डिग्री को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका b का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 लिख देना। उसके बाद इसको भी दिखा देते हैं करके, पुटिंग द, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये चीज लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 2 कहीं पुट करो, आपका वैल्यू से नहीं आएगा, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है ना, a का वैल्यू हमारा कितना है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। पूरा मैं आपको डिफाइन करके अच्छे से समझा दे रहा हूं ताकि इस चीज को आप जब बनाओ तो शॉर्ट वे में आसानी से सॉल्व कर सको। हमारा वैल्यू आ गया 30 डिग्री, b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। आप देखना क्वेश्चन मिला लेना, जो बोल रहा है उस हर एक चीज को ये चीज वेरीफाई कर रहा है ना। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझ लिया इस चीज को। आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए तो अब ये चीज हो गया क्लियर, आपको सारा ये कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से सॉल्व कीजिए, मेहनत करो, खुद से भी मेहनत करो। सारा चीजें अगर मैं ही बता दूंगा, सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप किस काम के लिए फिर बैठे हो। स्टूडेंट हो ना, मेहनत दिखाओ, जोश दिखाओ, तब तो मजा आएगा, बनाने में मजा आएगा, मुझे ही बताने में मजा आएगा। मेरे पास क्वेश्चन आएंगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हाँ सर को मैंने पूछा, सर ने बताया, है ना। चलो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3, ठीक है।
तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कर देना और समझ करके और शांत माइंड से वीडियो देखना और पूरा देखना, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।